आजकल अपने वीडियो पर मैंने एक नई सीरीज शुरू की हुई है और आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। वो ये है कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनके साथ क्या हुआ, उस तरह की डिटेल्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो आते हैं, अगर मैं उनके ग्रहों की बात करता हूँ तो जानकार ज्योतिषी या ज्योतिष के जानकार उससे लाभ उठाते हैं। योग ग्रह क्या कहता है उसके बारे में उन्हें पता चल जाता है। आप लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ऐसे ही सलाह आप अपनी देते रहें, जिसके लिए कि मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी सलाह मेरे लिए कीमती है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि अक्सर जब हम लोग रोड पर जाते हैं तो कई जगह हमें ये लिखा हुआ मिलता है, सावधान, ये एक्सीडेंट वाली जगह है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। मतलब ऐसी जगह पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। अक्सर शहर के किसी चौक में, भीड़ भाड़ वाली जगह में, किसी कट पर दुर्घटनाएं, जिसे कि हम एक्सीडेंट कहते हैं, हो जाते हैं। आप लोगों के साथ या आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होती है, उसी समय जिसके साथ दुर्घटना हुई, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई, ड्राइवर उतरा, मालिक उतरा, जिसके साथ उसकी कार ने टच किया है, कोई बाइक है, कोई पैदल जा रहा है या दूसरी गाड़ी में है, किसी को चोट लगी तो अपनी गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, एम्बुलेंस को कॉल कर दी, उसी समय एम्बुलेंस आ गई। या कई बार जब दुर्घटना होती है तो अचानक से वहां से एम्बुलेंस निकल रही है, तुरंत मेडिकल हेल्प मिल गई। अर्थात जब व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हुआ तो उसी समय उसे मदद मिल गई, जरूरत के समय मददगार हाजिर। लेकिन उसी जगह पर, उसी चौक पर जब किसी व्यक्ति की किस्मत खराब हो, एक्सीडेंट हो जाए, या तो कोई अगल बगल में है ही नहीं, या जिसने गाड़ी मारी है वो भाग गया, या भीड़ जो इकट्ठी हो गई कैमरे पे वीडियो बनाने लगे, किसी को ध्यान ही नहीं है कि एम्बुलेंस को फोन कर दें, पुलिस को कॉल कर दें, वो तड़पता रहा। बहुत देर के बाद या तो व्यक्ति खत्म हो गया या बहुत देरी से मेडिकल हेल्प उसे मिली। मतलब जब जरूरत थी उस समय उसकी कोई हेल्प के लिए आया ही नहीं। तो ये होता है, जरूरत के समय मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कंसेप्ट है लाल किताब में कि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जन्मपत्री वाले को जरूरत पर मदद नहीं मिलती, अपना सगा हो या बेगाना हो। तो कई बार ये होता है कि धोखा मिलता है, कई बार मदद नहीं मिलती। कुछ दिन पहले मैंने केतु पर चर्चा की थी कि भाई भी धोखा दे सकते हैं, मददगार कोई नहीं होता। तो आज फिर उसी तरह की एक जन्म कुंडली की चर्चा करेंगे। मिस्टर चोपड़ा, प्रॉपर्टी डीलर, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया जाली कागजात बनाने के जुर्म में।
अपने इलाके के नामवर व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति उन्हें जानता है कि ये चोपड़ा जी या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े सौदे करते हैं, लेकिन फोर्जरी करते हैं ये कोई नहीं जानता था, या पहली बार फोर्जरी की और पहली बार ही धरेगे। सीधा सा मतलब ये है कि चोपड़ा जी पुलिस द्वारा अरेस्ट हो गए, प्रॉपर्टी डीलर थे। अगले दिन, बिल्कुल अगले दिन ही मेरे पास 2-3 व्यक्ति आते हैं चोपड़ा जी की डिटेल लेकर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मेरी आदत है कि मैं लेटर पैड पे लिख देता हूं, फिर बात करता हूं। जो लोग मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेते हैं वो जानते हैं कि मेरा लेटर पैड उनके पास पहले पहुंच जाता है, बाद में मैं बात करता हूं। अब चोपड़ा जी के जो दोस्त हैं, जानकर हैं, जो मेरे पास आए हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनके वेल विशर हैं या कौन हैं। मैं लिख देता हूं, फिर मैं पूछता हूं कि बोलिए क्यों, इनका समय कैसा चल रहा है। मैंने लेटर पैड आके कर दिया। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि समय हर तरफ से मंदा, सावधान रहें, सावधानी रखें। तब वो बताते हैं कि ये अरेस्ट हो गए हैं। मैंने कहा जी आपके क्या हैं? जी मेरे जानकार हैं। आप क्यों आए हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि ये बुरा दौर कब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा आप जानना क्यों चाहते हैं? आपका इनके साथ कोई संबंध है या आप? नहीं जी हम जानकार हैं इसलिए आए हैं। मैंने कहा जी इनके परिवार का कोई आप में है? हमारे जो 2-3 दोस्त यार लोग आए थे उनमें उसके परिवार का कोई भी नहीं है। मैंने कहा ये डिटेल किसने दी आपको? जी उनकी पत्नी ने दी है। तो मैंने कहा पत्नी क्यों नहीं आई? वो कहती चोपड़ा जी जो करते हैं करते जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जरूरत है तो पत्नी भी उस समय साथ नहीं दे रही जिस समय जरूरत है। शाम को अरेस्ट हुए हैं। मैंने कहा जी अब उपाय कौन करेगा? पत्नी करेगी। कहते जी पत्नी तो इन बातों को मानती ही नहीं है। फिर मैंने कहा जी आप क्यों आए हो? जब पत्नी नहीं मानती आपने क्या लेना देना है? तो पत्नी ने आपको डिटेल ही क्यों दी? कोई जवाब नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूं कि वो लोग भी एक तरह से तमाशा देखने आए थे, नजारा देखने आए थे कि चोपड़ा जी का समय कब तक और कितनी देर तक खराब चलेगा। मैंने कहा जी मैं रेमडी लिख देता हूं, जमानत आप लगा दीजिए, जमानत हो जाएगी। तो जमानत के जो रेमडीज है, खर्चा, कहते जी हम तो नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो जानना है। तो मैंने कहा जी पत्नी से पूछ लीजिए कि पत्नी चाहती है जमानत हो जाए या ना हो जाए। पत्नी को भी दर्द होगा ना कि हस्बैंड मेरा जेल में जा रहा है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, रिमांड मिलेगा या क्या होगा, तो उसके लिए भागदौड़ तो करे ना। तब उनमें से एक व्यक्ति ने टेलीफोन पत्नी को किया। मुझे कहते जी बात करेंगे। मैंने कहा जी नहीं करूंगा। हो सकता है कि पैसे जो मेरी फीस है पत्नी ने दी हो सकता है कि उन लोगों ने अपने पास से खर्च की हो, लेकिन वीडियो कॉल कर दी ताकि वो दिखा सके कि वो मेरे पास बैठे। मैंने कहा जी मैं तो बात करता ही नहीं। नहीं जी करिए आप। तो पत्नी उस समय सुबह 10-10:30 का सबसे पहले आए थे मेरे पास। 10-10:30 का समय है तो घर में किचन में परोंठे खा रही है, परोंठे बना रही है। पंजाबियों की आदत है ज्यादातर आलू गोभी के परोंठे खाना, मक्खन इतना सारा लगा देना। मतलब पति तो पुलिस थाने में है सारी रात और ये सुबह सुबह देसी घी के परोंठे बन रहे हैं, परोंठे खाए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को साथ नहीं मिलता, पत्नी तक दूर हो गई है। अब ऐसा क्या है जन्म कुंडली? मैं 2 ग्रहों की बात करता हूं। केतु खाना नंबर 10,
भाई धोखा देंगे, भाई मददगार नहीं बनेंगे। हो सकता है कि इस समय भाई बाहर हो, विदेश में हो, मतलब जब जरूरत है तो भाई हाजिर नहीं है। बृहस्पति खाना नंबर 7 कोई साथ नहीं देता, सगा हो या बेगाना हो। अक्सर देखा गया है कि बृहस्पति खाना नंबर 7 कोई मददगार नहीं मिलता जब जरूरत हो। तो चोपड़ा की जन्म कुंडली में, चोपड़ा जी की जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 सप्तम भाव में है, और उसी जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 10, मदद नहीं मिलेगी। यहां तक कि पत्नी भी घर बैठी परोंठे खा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य चोपड़ा जी का क्या हो सकता है कि जरूरत हो गई लेकिन ग्रह बोल गए कि साथ ही नहीं कोई दे रहा। और जो दोस्त आए हैं, चाहे मेरी बात उनको उस समय चुभी हो, वो भी मेला देखने आए थे, तमाशा देखने आए थे, दिल अपना खुश करने आए थे कि चोपड़ा जी फंस गए, अच्छा हो गया। क्योंकि जेलसी भी लोग करते हैं जब कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, जब व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधा होती है। तो बाद में मुझे पता चला कि पत्नी उन पर डाउट करती है, शक करती है कैरेक्टर को लेकर। फीमेल स्टाफ भी है ऑफिस में, पत्नी नाराज रहती है, लड़ाई रहती है, डिशुम डिशुम होती रहती है कुछ बातों को लेकर। तो वो एक तरह से खुश है कि वो एक तरह से खुश है कि चलो पंगा पड़ गया, जिसे कहते हैं कि पीछा छूट गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चोपड़ा जी की पत्नी उनसे तलाक के लिए भी विचार कर रही है, और जो बेटा है उसको भी उसने अपने रंग में रंग लिया है। अर्थात चोपड़ा जी अकेले रह जाएंगे, या अगर वास्तव में ही वो किसी के साथ अटैच हैं, जैसा पत्नी को शक है, तो वो भी साथ नहीं देगी। हो सकता है कि वो भी लूट खा पी कर साइड हो जाए। तो जब जरूरत होती है तब कोई साथ या मददगार नहीं बनता। इसीलिए ज्योतिषी कहते हैं कि आप अपने तजर्बा बताते रहें। एक तो हमें उससे योग पता चलते हैं, एक जो मैं बात कहता हूं वो दिमाग में बैठ जाती, जिससे कि योग, ये ग्रहों का योग कि कौन सा ग्रह कहाँ है, वो क्या असर दे सकता है, वो याद रह जाता है। तो सभी ज्योतिषी भाइयों से या जो ज्योतिष के जानकार हैं, जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, केतु खाना नंबर 10 में है, उन्हें अपना स्वभाव, अपनी नेचर इस तरह की बना लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शर्म के मारे ही चाहे कोई साथ आ जाए। शर्म व्यक्ति करता है, जब आप लोगों के काम आते हैं तो कई बार वो भी आपके काम आ सकता है। तो मुझे नहीं पता चोपड़ा जी की आदत कैसी थी, लोगों के साथ बनाई हुई थी या बिगाड़ी हुई थी, लेकिन ग्रह बोल गए। बृहस्पति खाना नंबर 7 बोल गया, केतु खाना नंबर 10 बोल गया। जरूरत के समय, जरूरत पर जब मदद चाहिए होगी, जब मुसीबत होगी, अपना पराया कोई साथ नहीं होता, साथ नहीं देता। तो अगला वीडियो किसी नए विषय पर। कुछ बातें मैं फिर से कहना चाहता हूं, व्यक्ति के अपने हाथ में होती हैं। ये डराना मकसद नहीं होता, आपको अलर्ट करना मकसद होता है कि आप इस तरह का कोई काम ही ना करें कि कभी किसी की जरूरत आपको पड़ जाए। अगर जरूरत पड़ गई है, अगर आप अच्छे हैं, तो आपके साथ लोग खड़े हों। फिर बात को विराम देता हूं, इस बात को विराम देता हूं। अगला वीडियो कोई नए विषय या नई सोच के साथ, लाल किताब की, आपके साथ साझा करूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।